बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी स्पोर्ट टॉक के साथ। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे। और क्रिकेट में डेवलपमेंट ये हुई है कि कप्तानों को बरकरार रखा गया है। बड़ी लेदे हो रही थी टेस्ट सीरीज़ के बाद भी और बाबर आजम के T20 वर्ल्ड कप के बाद भी कि बाबर आजम को सफ़ेद वाइट बॉल क्रिकेट से जो है उसकी कप्तानी से दूर किया जाएगा। और शान मसूद जिस अंदाज में टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्म कर रहे थे, ना सिर्फ उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान था, उनकी कैप्टनसी पे भी बात हो रही थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, उस पर बात करेंगे। और टीम जो अनाउंस हुई है उस पर बात करेंगे। अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, तजिया नगार भी हैं और काफ़ी हद तक दूसरों से मुख्तलिफ तजिया करते हैं और जानते हैं रग रग से क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट प्लेयर्स की नफ्सियात को। आज इनसे जानेंगे कि ये जो फैसले हुए हैं ये कैसे हैं, क्योंकि जब से T20 वर्ल्ड कप USA में ख़त्म हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर एक तूफान बदतमीज़ी कह लें या एक सर्जरी की जिस तरह से हवा चली, मुसलसल उस पर बात हो रही है। हमने क्या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, क्या टीवी, क्या अखबारात, बल्कि हर आम और ख़ास को हमने देखा कि वो क्रिकेट का तेजिया नगार भी है। और वो जिस अंदाज में बात कर रहा है, लग रहा था कि या तो पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत आगे चली जाएगी और या फिर ख़त्म हो जाएगी। अब लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, हमने देखा कि जिस मरीज़ ने ठीक होना था, जिस हकीम से पहले मेडिसिन ली जाती थी, उसी हकीम से जो है वो दोबारा जो है वो दवाई ली जा रही है। उसी मेडिसिन से दोबारा उस मरीज़ को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अरसलान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। टीम जो है वो अनाउंस हो गई, कप्तानों के बारे में भी बात हो गई। यकीनन ये सारी खबरें हमारे जानने वालों ने, देखने वालों ने पढ़ भी ली होंगी, सुन भी ली होंगी। क्या समझते हैं जो जो हम बड़ी बड़ी बातें हम भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, और हमारे अलावा भी जो बड़े बड़े तजिया नगार थे, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें उनके उलट ही गई। टीम में भी अगर देखा जाए तो एक दो नाम छोड़ के बाकी वही टीम है, और कप्तानों का जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी वही कप्तान नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मुदस्सिर, एक तो काफ़ी दिन पहले से मैं ये बात कह रहा था, आप दोस्तों से भी कर रहा था, बाकियों से भी, और अपने चैनल पर भी ये बात मैंने की थी कि यार मुझे नहीं लगता कि रिजवान को कप्तान बनाएंगे। एक तो उस बेचारे के हाथ में कप्तानी नहीं है, उसने नहीं बनना कप्तान। उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक सबसे तगड़ा रीजन उसका एजेंट है, तला साया कौर। उसकी वजह से वो नहीं बनेगा कप्तान। उसके बड़े मसाइल बने हुए हैं। वो याजू इंटरनेशनल जब निकली थी उसके बाद से वो गर्दिश में है, जिसमें इंजमामुल हक भी उसके पार्टनर थे और रिजवान का भी उसमें नाम था। फॉर्चुनेटली बाबर आजम भी साया कौर ही जेर साया है, लेकिन बाबर आजम का उस याजू इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, फिर बाबर आजम के साथ चलना थोड़ी सी मजबूरी है, रिजवान के साथ चलना इनकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि इनके पास बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है। रिजवान को रिप्लेस करने की ये भरपूर तैयारी और जोर लगाए बैठे। अब आप देख लें कि कैप्टन शान मसूद, मैंने कहा था कोई कहीं नहीं जा रहा, कप्तान भी यही होंगे। फिर सर्जरी की बड़ी बड़ी बातें, कनेक्शन कैंप हुआ, उस पर बड़ी अहम चीजें आपको बता दूंगा मैं। 4 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कनेक्शन कैंप की जब इजलास स्टार्ट हुए तो मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर साहब, उन दोनों ने बात इससे शुरू की जी इत्तेहाद बड़ा जरूरी है। इसका मतलब है कि टीम में इत्तेहाद नहीं, हम तो अरसे से कह रहे थे। उन्होंने कहा जी कि कैप्टन को जो सपोर्ट नहीं मिलेगा वो शायद टीम का उस तरह हिस्सा ना बने, तो कप्तान को सपोर्ट करना मिनोअन आप लोगों ने सपोर्ट करना है। फिर ये इंदिया वहीं दे दिया गया था खिलाड़ियों को कि कैप्टन चेंज नहीं हो रहे, बस कप्तानों को आपने सपोर्ट करना। मैंने तो ये खबर बहुत पहले कर दी थी, 4-5 ब्रेक कर दी थी कि कोई कैप्टन नहीं तब्दील होगा। इसका अगला मरहला ये था कि जी प्लेयर्स के तहफ्फुज़ात, बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। सबसे बड़ा मसला इत्तेहाद का हो गया। उसके बाद प्लेयर्स के तहफ्फुज़ात ये थे कि फ़खर ज़मान आते हैं बाहर से, और आने के बाद ना तो उनका रीजन उनसे राब्ता करता है, ना कोई डिपार्टमेंट राब्ता करता है कि आए जी आप हमारे साथ वनडे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी या पैट्रन्स ट्रॉफी खेलें। किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया। प्लेयर्स ने शिकायत की।
अब ये शिकायत किस हद तक जायज़ है, किस हद तक नहीं है, इसका भी थोड़ा-सा मवाज़ना कर लेते हैं और थोड़ा-सा अहाता कर लेते हैं। प्लेयर्स ने कहा जी कि राब्ते का इंटरनेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से डिपार्टमेंट से, ये बड़ी अहम बात है जो इंटरनली हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर 2 लोगों की कमेटी बना दी गई है। अब वो 2 लोग टीम या फिर मैनेजमेंट से, जो बोर्ड मैनेजमेंट है उसमें से नहीं है, ठीक है? उनकी कमेटी बना दी गई है कि वो इस चीज़ को हल करें। अब खुर्रम नियाज़ी सारी डोमेस्टिक देखते हैं। एक तो ये सारे बड़े प्लेयर्स, फ़खर तो फिर चले जाके खेल ही लेता है, लेकिन सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये डोमेस्टिक खेलते नहीं थे। कोचेज़ इन्हें फ़ोन करते डरते हैं, इनकी टीम मैनेजमेंट इन्हें कॉल करती डरती है। वो आगे से बात ही नहीं सुनते, ना तो किसी का फ़ोन उठाते थे। अब उन्हें याद आ रहा है जब नज़ला गिरा कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने वाला प्लेयर जो होगा, वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, अब इन्हें मजबूरन डोमेस्टिक खेलनी है। तो ये मेरा अच्छा हुआ। खुद का या किसी के राब्ता करने पर फ़ोन नहीं उठाते थे, अब इन्हें याद आ गया है। और यहाँ रीजन की भी गलती है कि उन्होंने भी राब्ता नहीं किया। कम से कम उनके पास एक ऑथेंटिक शिकायत होती कि भई हमने राब्ता किया था डोमेस्टिक में और डिपार्टमेंट ने भी राब्ता नहीं किया, उनके पास भी ऑथेंटिक कोई शिकायत नहीं है। खुर्रम नियाज़ी साहब जो सारे डिपार्टमेंट्स और ये देख रहे हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप हीरो बने फिरते हैं, पूरी डोमेस्टिक आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर आपके हाथ है, किसको निकालना है, किसको रखना है, 40 के करीब लोग फारिग कर दिए आपने, छोटे लेवल के। ये कह कर के ये काबिल लोग नहीं थे, ये ठीक लोग नहीं थे, किसी पे कुछ इल्ज़ाम, किसी पे कुछ। तो जो आपके टॉप के लोग हैं, उन्होंने क्या क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस की है डोमेस्टिक में, पहले तो उन्हें फारिग कर दिया। खैर, इसके बाद अगला स्टेप ये हुआ जी कि प्लेयर्स को ये बावर करवाया गया कि कप्तानों को सपोर्ट तो आपने करनी है, लेकिन इन बिटवीन हेड कोच दोनों जेसन गिल्स्पी भी और जो दूसरे गैरी क्रिस्टन है, वो शिकायत कर चुके थे और इस कनेक्शन कैंप में भी गोरों ने हफ्ते में पता कर लिया आकर कि इनके दरमियान इत्तेहाद और यगानगत नहीं है। हमें नहीं पता चला, हमारे बोर्ड को नहीं पता। अब इन्हें मजबूरी पड़ गई और 9 क्रिकेटर्स जो बुलाए गए अपने 9 अनमोल अनमोल रतन, जिसके अंदर साइम अयूब भी हैं, फ़खर ज़मान भी हैं, बाबर आज़म भी हैं, रिज़वान भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी और शादाब भी हैं। इन्हें एलीट क्रिकेटर कहकर बुलाया गया। अब साइम से आप क्या मशवरे लेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के मैं हवाले यही से? सवाल भी अगर आपसे यही करना चाह रहा था कि साइम अयूब भी शाहीन शाह अफरीदी कर पाता, उससे क्या मशवरे लेंगे भाई आप? और ये 9 को ये बताने के लिए बुला लिया कि आप एलीट क्रिकेटर हैं, आप कहीं नहीं जाते, आप सारे फॉर्मेट खेलते रहेंगे। अरसलान साहब, हम कह रहे, देखिए इतनी बड़ी प्रैक्टिस कर दी, मॉनिटर्स रखे, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज दी, आपने कब करा दिया, लेकिन टीम जब अनाउंस हुई तो वही आपने 9 रतन की बात मेरे सवाल से पहले ही कर दी। मतलब वो जो करना चाह रहे थे, सवाए शायकीन क्रिकेट को, वो जो फैसलाबाद को रौनक मिली, क्रिकेट को तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कुछ मिला, जो उसके लिए सारे तवक्को कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी। वही बातें हुई। ये तो हम पहले हर प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद करें तो टीम अच्छी बन सकती। मैं आपको यही बात बता रहा था कि एक तो पहले मुझे बताएं कि कौन से लड़के इस काबिल हैं मुदस्सिर जिन्हें आप ला के डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं। हम हुरैरा की भी बात कर रहे हैं, जी। कामरान गुलाम की भी कर रहे हैं, स्कोर भी कर रहा है। तैयब ताहिर ने इतना स्कोर किया है अभी इसी चैंपियंस वनडे कप में, लेकिन उसको भी कंसीडर नहीं किया गया, किसी ने नहीं कंसीडर किया। अच्छा, कामरान गुलाम जब बहुत पीक पर था, उसका सीजन लगा हुआ था, उसने हिस्ट्री बना दी, डोमेस्टिक का सबसे बड़ा स्कोर कैलेंडर का कर दिया, तब हमने उसको नहीं रखा। 2-3 दफा उसको बेंच स्ट्रेंथ पर बिठाया, बेंच गरम करवाते रहे और उसके बाद उसको घर भेज दिया। इस बार भी यही किया। इन्होंने कहा जी कि मौजू 15 लड़के हमने चुने हैं, इससे ज्यादा चुनने नहीं चाहिए थे। और कामरान गुलाम की हमने बड़ी हौसला अफजाई की है, ये कह करके भाई जाओ और प्रेसिडेंट कप खेलो। प्रेसिडेंट कप हो रहा है तो आप वो खेलो, ये हौसला अफजाई है उसकी, उसको साइड लाइन करके हुरैरा को टीम में डाला है। फिर देखिएगा कि हुरैरा को भी शायद मौका ना मिले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अब्दुल्ला शफीक ने ऐसा क्या चूरन बेचा हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप नहीं हो सकता। हैरत हो रही है मुझे कि अब्दुल्ला शफीक भी अब हमारे लिए शादाब बनता जाएगा, वो भी अब ड्रॉप नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया अब्दुल्ला शफीक में? पिछली अगर आप उसकी 11 इनिंग्स निकालें तो आपको पता चल जाएगा अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, मुसलसल। एक इनिंग थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर वो 8-10 इनिंग बैठ जाते हैं। सेम फखर जमान वाला हाल है
कि हम कहते हैं जी बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, वनडे से ड्रॉप नहीं कर सकते। यही अब्दुल्ला शफीक का हाल है, बेटर है इमामुल हक उससे बहुत ज्यादा, बेटर ऑप्शन है हम्म, इमामुल हक। अभी चले चैंपियंस वनडे कप में साइम ने स्कोर कर दिया है 156 एक लगा दी है, तो हम फिर कहेंगे जी चलो जी एक स्कोर हो गया तो उसको मौका मिल गया। खेल उससे भी नहीं जा रहा, खेला उससे भी नहीं जा रहा टेस्ट। हमें कोई मुस्तनद इसका हल निकालना था। सर्जरी के नाम पे कामरान गुलाम को बाहर बिठा दिया। मोहम्मद अली का मुझे भी समझ आता है, मोहम्मद अली में दमखम नहीं है यार, बस ठीक है, मोहम्मद अली ओके बॉलर है, वो बहुत बड़े लेवल का बॉलर नहीं है वो। और ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक में है, हर ठीक। परफॉर्मर क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर और यहाँ के कोचेस इतने पैथेटिक हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्लेयर ही तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल सर्जरी के नाम पे सिवाय कामरान गुलाम के कोई सर्जरी नहीं, उन्हें नौमान अली को डाल दिया। अब आप नसीम शाह, शाहीन, आमिर जमाल, इन तीनों में से किसको ड्रॉप करेंगे दोबारा मैच के लिए? और फिर आप किसी को ड्रॉप करेंगे इन तीनों में से, नौमान अली को डालेंगे और रिजल्ट आपके हक में नहीं आए, फिर नेटिजन्स यानी सोशल मीडिया चीखना शुरू कर देगा कि भाईजान आपने नसीम को ड्रॉप कर दिया, आपने परफॉर्मर आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया, आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया। तो ये अपना प्रेशर बिल्ड सोशल मीडिया से करे रखेंगे और खेलते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। कोई सर्जरी, कोई ऐसी बातें कुछ भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई। ना ऑप्शन इन्होंने छोड़े हैं और ना आपके पास ऑप्शन है। हुरैरा वगैरह दो चार ऑप्शन थे, उनको खिला के हमें भी खुश कर देंगे, आपको भी खुश कर देंगे। असलान, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने शाहीन अफरीदी की देखी, आपने नाम लिया शाहीन अफरीदी का, नसीम शाह का, आमिर जमाल का, इंग्लैंड की जो फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है, आपको वैसे लग क्या रहा है? एज ए क्रिकेट एनालिस्ट आप देखते आए हैं, मुझे बताएं आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि इंग्लैंड सिर्फ शायद एक ही इनिंग खेला करेगी और उसी में 500 रन हुआ करेंगे, उसके बाद हम अपनी विकेटें गिरते हुए देखा करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्रिकेट लवर्स के लिए ये बात बड़ी परेशान कुन होगी, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है। मुदस्सिर, बांग्लादेश का मैच आपने, मैंने वहीं बैठ के कवर किया, हमने देखा भी स्टेडियम में। आप मुझे बताएं क्या आपको लगा? कोई सेशन टू सेशन कैप्टनसी में चेंज लगा? लड़कों में इत्तेहाद नहीं है, कैप्टन की बात नहीं मानते, कंधे से हाथ झटक देते हैं कप्तान का, और आप कहते हैं जी सपोर्ट करो कप्तान को। कौन सपोर्ट करेगा यार कप्तान को? ये लड़के, शाहीन सपोर्ट करेगा, नसीम करेगा, बाबर करेगा, रिजवान करेगा, सारे खुद में सुपरस्टार्स हैं, कौन करेगा? चले बाबर की हम बात कर लेते हैं। बाबर आउट ऑफ निक था, बाबर अपनी फॉर्म में नहीं था। बाबर ने अभी चैंपियंस वनडे कप में सेंचुरी 75 लगाए, 2 50, 145, तो अच्छा चला गया। बाबर कर लेगा परफॉर्म, बाबर को आप साइड पे रख दें, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। वो ठीक है, हमें भी समझ आता है, लेकिन आप अब्दुल्ला शफीक के बगैर भी नहीं जा सकते, आप साइम के बगैर भी नहीं जा सकते, तो आप जा किसके साथ सकते हैं? शान मसूद एक वीकर एलिमेंट है, स्कोर कर ही नहीं रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि कैप्टन है तो आपने खिलाना ही खिलाना है। सऊद शकील एक वीकर एलिमेंट है, वो चेज में उसने कोई कमाल नहीं कर रखा, लेकिन वाइस कैप्टन आपने बना दिया है तो उसने जाना ही जाना है टीम के साथ। अब आ गए शाहीन पर। शाहीन शाह की परफॉर्मेंसेज मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। शाहीन अपनी इंजरी के बाद जब वापस आए रिहैब करके अपने ऑपरेट का, उसके बाद से शाहीन उस तरह का शाहीन रहा ही नहीं जिसको हम द ईगल कहते थे। दो बॉल्स के बीच में फंस के रह गया और वो पैड पर गेंद मारता है, वो जज हो गई है। बाउंस उसके पास इतना लीथल है नहीं क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है, और जब आपकी स्पीड कम हो जाती है तो बैट्समैन नहीं है। रह गया नसीम शाह। नसीम शाह डूइंग गुड, लेकिन नसीम शाह डेड पिचेस का मुझे नहीं लगता कि बड़ा इफेक्टिव बॉलर साबित होगा। हसनैन ने इतनी विकेटें ली हैं, क्यों हसनैन को कंसीडर नहीं किया? क्या वजह है? अभी देखें आप कितनी लीथल बॉलिंग कर रहा था हसनैन, अभी भी उसको कंसीडर नहीं किया। उसका शायद एक डर आपको मैं बता देता हूँ, हसनैन के एक्शन में कुछ प्रॉब्लम किसी को नजर आई है, इसलिए डर के मारे उसको कंसीडर किया कि उस पर पाबंदी ना लग जाए। ये मैं आपको बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ। बड़ी गहन बात बता रहे हैं। ये जो आमिर जमाल के हवाले से क्या कहेंगे? ये भी तो देखें उम्र के इस हिस्से में, मेरे ख्याल में ये आखिरी आखिरी सीरीज है उनकी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये भी नहीं है। यार देखिए, आमिर जमाल ना बहुत अच्छा प्लेयर है। अब जितनी उसकी क्रिकेट बाकी है, 4 5 साल, 6 साल, 8 साल उसको खेलने दें, और वो बड़ा ही जबरदस्त फ्रूटफुल प्लेयर है। लेकिन आमिर जमाल की लाइकिंग नहीं है। आमिर जमाल ब्लंट है, आमिर जमाल बोल देता है चीजों के हवाले से, पिचेस के हवाले से। अभी रिसेंटली आमिर जमाल ने कह दिया है और फिर ग्राउंड की सिचुएशन को लेकर आमिर जमाल बोला है।
तो आमिर जमाल ब्लंट है, आमिर इनको शायद उस तरह पसंद ना आए, लेकिन आमिर जमाल परफॉर्मर बड़ा है। अभी वो आ रहा है इंजरी से उठ के, मुझे नहीं पता कि उसकी इंजरी मुकम्मल रिहैब हुई है या नहीं हुई, ये हमें ग्राउंड में पता चलता है। जब वो लड़खड़ा रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उसकी पेस कम हो जाती है, उससे बैटिंग नहीं होती, उसका वजन बढ़ जाता है और उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है यार हाँ, इसकी इंजरी तो अभी तक रिकवर ही नहीं हुई है। ये हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है। अब देखते हैं आमिर जमाल कितने इफेक्टिव होते हैं, मगर मेरी नजर में अगर तो आमिर जमाल फिट है तो ही शुड बी द परमानेंट पार्ट फॉर टेस्ट टीम एनीवे, टेस्ट और वनडे भी और टी20 भी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो परमानेंट पार्ट होना चाहिए। और बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत सालों से तो बहुत अच्छा प्लेयर है। असलान मैं पूरी टेस्ट सीरीज की तो बात नहीं करूंगा, पहले टेस्ट के ही हवाले से बात करूंगा क्योंकि टीम उसी लिए अनाउंस हुई है। जिस तरह की जारहाना क्रिकेट इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में भी खेल रहा है, क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको पहले टेस्ट में, क्या होगा? यार मुदस्सिर, जो जा रहे हैं ना क्रिकेट नहीं खेलते थे बांग्लादेश वाले, उनके साथ क्या रिजल्ट आपको नजर आया? अभी बांग्लादेश भारत गई है, 280 रन से हारी है। 166 पर भारत के 6 आउट थे, 6 आउट 166 पर। और 300 प्लस तक दो लोग, अश्विन और जडेजा, पूरी टीम को निकाल के ले गए। और वही इनिंग भारी पड़ गई बांग्लादेश पर। फिर उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की, बांग्लादेश को अपने पांव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। वही टीम है ना, वही नाहिद राणा है जो एक हमने भी तो 26 में 6 किए थे ना, हमने भी तो 6 आउट कर लिए थे अरसलान। वही महमूद है जो 4-4 5-5 विकेटें ले रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और हमसे नहीं ली जा रही थी। वहां गए हैं, वहां जाके बकरी बन गए, क्योंकि वो टीम बड़ी है। वो टीम अपने आप को नीचे गिरने नहीं देती भाई। उस टीम की सिलेक्शन बहुत तगड़ी है। उस टीम में एक एक खिलाड़ी अपनी जगह को जस्टिफाई कर रहा है। वहां पर जितने लोग खेल रहे हैं ना मुदस्सिर, इतनी डबल बेंच स्ट्रेंथ, वो 3 टीमें इसी टाइम टेस्ट की बना सकते हैं और इक्वल पावर्स की, यानी इक्वल क्वालिटी की। लेकिन वो आप देखें वहां पे जगह ही नहीं बन पाती। अश्विन की जगह नहीं बन पाई थी। लास्ट जब चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, अश्विन बाहर बैठा हुआ था और कोई परवाह नहीं हुई, इन्होंने हार गए तो हार गए, लेकिन उन्हें परवाह नहीं हुई। इतनी बड़ी टीम है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस देते हैं वो। यही बांग्लादेश हमें हरा के थी। अब आप इंग्लैंड का मुकाबला करेंगे, इंग्लैंड बड़ी टीम है और टेस्ट में तो उन्होंने बिल्कुल डायनेमिक्स चेंज करके रख दी है, वो सिचुएशन चेंज करके रख दी है। बेसबॉल क्रिकेट ने सब कुछ चेंज। पकड़ सकते हैं आप उन्हें, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, लेकिन तब पकड़ सकते हैं जब वो तेज खेलने के चक्कर में गलती कर रहे हो और आपके स्पिनर इतनी आला क्वालिटी के हों कि वो फ्लाइट करके, वो ब्रेक करके, वो राइट टाइमली गुगली करके इनको फंसाएं। गुगली वाला एक बॉलर नहीं है, अबरार रीडेबल है। अबरार का पता चल गया कि आप कितनी कैपेसिटी में। नोमान अली अच्छा बॉलर है, लेकिन वो विकेट इस तरह नहीं ले सकता कि एक एक के बाद एक विकेट। वो थोड़ा टाइम लेता है, वो 20 25 30 ओवर का खिलाड़ी है। और नौ अबरार का भी यही है, 18 19 ओवर का खिलाड़ी है, फिर जाके को पता चलता है। बिल्कुल, आपने स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में अब्दुल रहमान और सईद अजमल के वो स्पेल्स याद आ रहे थे जब इंग्लैंड को हमने बड़ी शानदार किस्म की शिकस्त दी थी और बड़ी कमाल की उस वक्त स्पिन बॉलिंग हुई थी। जाते जाते वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, टीम हमारी पहुंच चुकी है, 3 अक्टूबर को मैच खेल रही है। हम चूंकि मेंस पे ज़्यादा बात करते हैं, अब वुमेन पे एक अरसा हो गया हमारी टीम बने हुए, उसकी परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान है। ग्रुपिंग वहाँ पे भी नहीं ख़त्म हो रही, चंद नाम है, एक दो नाम है, बस वही उन्हीं के बारे से बात होती है। टीम के मजमूई तौर पे क्या समझते हैं, वसीम के आने के बाद टीम में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? कोई इस T20 वर्ल्ड कप में कोई आपको चमत्कार होता हुआ नज़र आ रहा है वुमेन्स क्रिकेट की तरफ से? यार मुझे तो वही हालात लग रहे हैं जो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुए थे। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका आई है पाकिस्तान, हमने उनके साथ 3 मैच खेले हैं। पहला मैच हम 10 रन से हार गए, दूसरा हम बड़ी मुश्किल से जीत गए, तीसरा फिर हार गए। हमारी टीम पिछले 2 सालों में बड़े मैचेस तो दरकिनार, हमारी टीम को होम सीरीज भी मिली, फीमेल टीम को तो फायदा नहीं उठा पाई। वेस्ट इंडीज हरा के चली गई, साउथ अफ्रीका हरा के चली गई, आप फायदा नहीं उठा पाए। मोहम्मद वसीम आए हैं, काम शुरू किया है, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर है ही नहीं ना। फीमेल का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कमजोर था, अब जाके थोड़ा बेहतर किया है। उसके बावजूद डोमेस्टिक में ज्यादा मैचेस नहीं होते, पूल ऑफ प्लेयर है नहीं। लाइकिंग या फिर किसी के कहने पर लड़की आ जाती है, तरीका भी यही है क्योंकि लड़कियां आपने ग्रूम ही नहीं की। मैं बता दूंगा यार फलानी लड़की बहुत अच्छा खेल रही है, उसको डाल लेंगे। आप बता देंगे वो लड़की बहुत अच्छा खेल रही है, उसको डाल लेंगे। मजबूरी है इनकी भी। तो पूल ऑफ प्लेयर नहीं बढ़ा अभी तक। कैप्टन तब्दील हो गई है और काफी सारी शफलिंग हुई है। ओपनर की जगह सिद्रा को नीचे खिलाया गया है।
और मैं समझता हूँ कि जो कैप्टन खुद बहुत अच्छा खेल रही है, आलिया रियाज बहुत अच्छा खेल रही है। आलिया की जगह को प्रमोट करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि आलिया इनकी विनिंग प्लेयर है। आलिया को प्रमोट करना पड़ेगा डेफिनेटली, जिस अंदाज में खेल रही हैं, हिटिंग करती हैं। आलिया इनकी विनिंग प्लेयर है। हम्म। जी मुदस्सिर। जी असलान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, नाम सिर्फ मेंस बल्कि वुमेंस के हवाले से। क्रिकेट इस वक्त जवाल का शिकार है। उम्मीद सारे लगाए हुए हैं, हम भी जो तनकीद करते हैं या बात करते हैं वो इसलिए कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मस्बत पहलू निकले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इकदामात देखते हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जिनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता की गई थी और अभी भी शायद कहीं ना कहीं उम्मीद रखी जा रही है, वही पुराने मशवरा देने वाले हैं, वही फैसले हो रहे हैं, वही लोग हैं, वही एक प्लेयर पावर जो है वो नज़र आ रही है। जिस इंडिया के मुकाबले की हम बातें करते हैं या उनकी मिसालें देते हैं, वहाँ ये प्लेयर्स पावर्स दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती। इसलिए तीन तीन चार चार टीमें जो है वो बैक एक एक टाइम पे पीछे बैठी मौजूद होती नज़र आती हैं। और फिर उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि किस शानदार अंदाज में उनके प्लेयर जो है वो जीत को लेके अपने पवेलियन की तरफ जाते हैं, अपनी कौम को खुशी देते हैं, तोहफा देते हैं। और हम मुसलसल इस हवाले से ही बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन कौन होगा, कैप्टन कौन जाएगा, कौन किसके ग्रुप में है, किसको बाहर बैठना है टीम। मसलन हमें जीत से शायद उतनी गर्ज नहीं जितनी हमें इस बात पे गर्ज है कि इस बार कप्तान कौन आएगा और टीम में कौन कौन आएगा। ये हमारी दोनों टीमों का हाल है। एक वाहिद गेम थी, एक वाहिद गेम है और इसको रहना चाहिए, जो पाकिस्तान के लोगों को खुशी फराहम करती थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो इसके साथ खलवाड़ हो रहा है उसमें सारे शामिल हैं। अगर कहें किसी प्लेयर को इनोसेंट कह दें, ये भी कहना गलत होगा, सही नहीं है कि आप कहें कि जी प्लेयर जो हैं वो मासूम हैं। उन्होंने भी अपना जहाँ तक उनका जोर चला, उन्होंने अपनी पावर दिखाई, अपने दोस्तों को नवाजा। इसी अंदाज में ऊपर जो टीमें, जो कोचेज़ बैठे हैं, उनकी भी अपनी मर्जी है, मनमाने फैसले हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर्स हैं और स्ट्रेटजी भी उनकी है। ये कितने देर तक जारी रहेगी, ये कब तक इसकी बदहाली से हम खुशहाली की तरफ आएंगे, इसकी अभी दूर दूर तक सर पैर नहीं मिलता। और टेस्ट सीरीज सर पे है। बदकिस्मती तो ये है कि हमने खेलने मुस्तकबिल में 3 टेस्ट सीरीज़ थी और हम टीम तलाश कर रहे थे वनडे कप में। आज के लिए इतनी ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।